हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है। इसको लेके अब करंट स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट का टेक क्या है, इसमें आयोग क्या कर रहा है, इस बारे में बात करेंगे। आपकी तैयारी जो फुल स्पीड पे इस समय चल रही होगी और उसको लेके मतलब क्या करना है, अब उस पर बात कर लेंगे। दूसरी बात करेंगे पोर्टल जो है, मतलब क्योंकि छात्र आज शायद जो पिछली बार ज्ञापन दिया था पोर्टल खोलने के लिए, शायद आज फिर से मिलने वाले हैं। तो मतलब पोर्टल खुलेगा। जो अध्यक्ष साहब थे उन्होंने मतलब काफ़ी आश्वासन भी दिया था कि पोर्टल खोल के ऐड करेंगे। आपका बड़ा ही तार्किक है यह प्रश्न, ये बात करेंगे। इसके बाद में जो टीजीटी पीजीटी का 2023 का जो अगला विज्ञापन आने वाला था उसके बारे में बात करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए और इसके बाद अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। कोशिश मेरी रहेगी कि सभी का डाउट अगर मेरे द्वारा क्लियर हो जाए तो बिल्कुल अच्छा रहेगा और मैं कोशिश भी करूँगा मेरी जानकारी के हिसाब से अगर चीज़ें क्लियर हो सकती हैं तो। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो मेरा ही मोटिवेशन रहेगा। तो मेरे मोटिवेशन के लिए एटलीस्ट मेरे पास एटलीस्ट मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे लोग जुड़ सकें। और अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और वहाँ पे करंट अफेयर्स या सीरीज़ चल रही है तो वहाँ पे पीडीएफ हम लोग शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। करंट अफेयर्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिए, आपके यूज़फुल कितना है, आप उसको कितना यूज़ में ला सकते हैं। वो सारे एग्ज़ाम के लिए उतना ही रिलेवेंट है, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या एलटी का, जीआईसी का, कोई भी है जिसमें करंट अफेयर्स आता है वो उसी हिसाब से बनाया गया है वीकली बेसिस पे। तो अब शुरू करते हैं बिना एक भी देर किए हुए। अब टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है ये लास्ट, आपको पता है कि ये मतलब एग्ज़ाम को लेके मतलब ऐसा लग गया है कि मतलब इसको पूरी तरह से खिचड़ी बना दिया है सरकार, आयोग और सभी ने मिल के। लास्ट जो 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को जो इसकी हियरिंग थी, और ये मैंने क्यों लिखा सरकार नहीं चाहती है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि सरकार को ही इसमें फ़ाइनल डिसीज़न लेना है सदस्यों को लेके। और इसमें 16 दिसंबर को जो हियरिंग थी कोर्ट में, उसके बाद भी जो एक लास्ट हियरिंग के रूप में कोर्ट से उन्होंने मांगा था समय 5 दिसंबर को कि मतलब एक लास्ट बार एक सदस्यों की नियुक्ति को लेकर जो लिखित में हमें देना है, एक लास्ट समय दे दिया जाए। और ये एक आखिरी वार्निंग टाइप ही थी कि 16 तारीख तक हम आपको लिस्ट दे देंगे कि कौन कौन से सदस्यों की नियुक्ति हो रही है। अब इसमें लापरवाही क्या है कि 16 तारीख को जब हियरिंग हुई उसके बाद भी कोर्ट में इसको सदस्यों की लिस्ट को लेके कुछ भी नहीं दिया गया है, बल्कि अब ये मांगा गया कि हमें थोड़ा समय और चाहिए। और मतलब एक कुल मिला के सरकार की मंशा नहीं है कि सदस्यों की नियुक्ति की जाए, ओवरऑल यही है। और अगली हुआ क्या, जब 16 तारीख को नियुक्ति का जो ब्यौरा था नहीं पेश किया गया कोर्ट में, तो 9 जनवरी अगली डेट लग गई है। अब निश्चित तौर पे अगर मंशा है सरकार की तो ये तो 1 महीने पहले सदस्यों की नियुक्ति हो जानी चाहिए, जब 6 हफ्ते का समय दिया था कोर्ट ने। जब वो नहीं दिया है तो इसकी जो डेट्स हैं वो पढ़ने लग गई। मतलब वार्निंग के बाद भी 5 दिसंबर, 16 दिसंबर, अब 9 जनवरी इसकी अगली डेट हो गई है। तो अब इसमें है क्या, मतलब इसमें अब आपको लग रहा है इसमें सरकार या आयोग की गलती क्या है। गलती मैं बेसिकली आपको एक बार मोटा सा ये बता दूं कि जो सदस्यों की फाइल ऑलरेडी सरकार के पास जा चुकी है, एक बार जा चुकी है, वहाँ से कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से वापस आयोग आ गई थी। दोबारा फिर से लगभग 1.5 महीने पहले नवंबर के महीने में ये फाइल फिर से सरकार के पास जा चुकी है, पर अभी तक उसमें किसी भी तरीके का कोई भी अप्रूवल नहीं हुआ है। तो आयोग की इसमें कोई गलती मैं तो नहीं मानता, एटलीस्ट ये पूरी गलती सरकार की ही है। और सरकार अगर चाहती तो 1.5 महीने पहले ही इसमें सदस्यों की नियुक्ति हो गई होती, अप्रूवल हो गया होता और अभी तक एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो गई होती। अभी अगर ऐसा है, अच्छा दूसरा, आयोग की गलती इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो अध्यक्ष महोदय हैं वो पूरी तरह से चाहते हैं कि आपकी भर्ती हो जाए, समय पे हो जाए, फरवरी में हो जाए, और जिसके लिए वो प्रयासरत भी हैं। लेकिन एक अध्यक्ष महोदय सरकार के खिलाफ जाके चीज़ें कितना ही करेंगे, इतना नहीं कर सकते वो, क्योंकि हर आदमी को अपना जॉब प्रोफाइल भी मेंटेन करना होता है, जॉब के बाद आफ्टर जॉब प्रोफाइल भी मेंटेन करना होता है। तो एक लिमिट है हर चीज़ की, और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि भर्ती अभी हो, ये मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ। और वो उसका सब कारण जो भी हो, मतलब कब अध्यक्ष महोदय की इस समय नहीं चाहती है या 24 तक खींचना चाहती है, कारण कुछ भी हो सकता है।
तो अब क्या है कि 9 जनवरी तक जिस हिसाब से सरकार चल रही, तो मुझे नहीं लगता कि 9 जनवरी से पहले सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 16 को ही लिस्ट में अप्रूवल लिस्ट दे दी होती सरकार ने। 9 जनवरी है, अब 9 जनवरी अगर है ऐसा, तो निश्चित तौर पे जो परीक्षा की तिथि है वो आपकी फरवरी में होने की संभावना मुझे अब बहुत कम लग रही है। अभी तक मैं ही फरवरी बोल रहा था, तो अब मुझे फरवरी में होने की संभावना बिल्कुल कम लग रही है। और अब आप ये कह सकते हैं आपने बोला था, मैंने बोला था, लेकिन जब सरकार ही पूरे सिस्टम के अगेंस्ट में खड़ी हो जाए तो अब इसमें बोलना ना बोलना कुछ रह नहीं जाता है, क्योंकि अब सरकार ही नहीं चाहती कि आपकी परीक्षा जो है फरवरी में करवाई जाए। उसका सीधा सा है कि सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो रही है। तो भाई अध्यक्ष महोदय के पास कम से कम आधे सदस्य तो होने चाहिए ना। अब आधे ही नहीं है, 10 के 10 सदस्य नदारत हैं, तो एक आदमी मिलकर कितना मशीनरी को ऑपरेट करेगा, नहीं कर सकता। तो सरकार नहीं चाहती है, तो फरवरी के हिसाब से आप तैयारी कर रहे थे, मैंने आपको बोला भी था तैयारी करिए, तो आप करते रहिए, तैयारी को छोड़िए मत। मतलब ये बिल्कुल भी मेरा संदेश ऐसा नहीं है, मतलब किसी तरीके से कि आप तैयारी को ढीला छोड़ दें, कर दें, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वो बात बता रहा हूँ कि जो 99 क्या मतलब परसेंट मुझे अब संभावना बड़ी कम लग रही है फरवरी में एग्ज़ाम होने की। ये है कि आपकी तैयारी है, ईश्वर साथ हो तो हो सकता है फरवरी में हो जाए, जो कि मैं खुद भी चाहता हूँ फरवरी में हो जाए। जिससे फ़ायदा क्या होगा कि अगले जो तैयारी के लिए, अगले फॉर्म भरने के लिए जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स, उनका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, और जल्दी आ जाएगा तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। मैं खुद भी चाहता हूँ अगर फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा तो अप्रैल या मई तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। एटलीस्ट जो है आपका रिज़ल्ट होकर आपको पता रहेगा कि आपकी नौकरी हो गई है। अब बात कर लेते हैं, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, और भी बहुत सी बातें जो मुझे मन करता है आपसे करूं और जो आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड मतलब इतना ही है। आपको जो पता होना चाहिए कि फरवरी में संभावना कम लग रही है, तो लेकिन पढ़ाई अपनी जारी करिए, रखते रहिए, क्योंकि मतलब जब भी नोटिफिकेशन अगर 1 महीने की डेट में भी आएगा, तो अगर 9 की डेट लगी हुई है, अगर आज की डेट में नियुक्ति हो जाती है तो एक संभावना है कि फरवरी में हो जाएगी, लेकिन नहीं लग रहा है। इसी कारण डेट भी लगी है। अगर सरकार की मंशा होती तो क्यों होता है, ऐसा नहीं है। तो वही है। अब अगला ये है कि आज कुछ छात्र जो है पोर्टल को लेके मिलने भी जा रहे हैं आयोग में, और जो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मतलब पोर्टल खुलेगा, ऐड होंगे पद, सारी बातें, तो आज उसी के संदर्भ में लोग मिलने भी जा रहे हैं कि पोर्टल खोला जाए सदस्यों की नियुक्ति लेके। तो ये एक है, रूटीनल है, लोग जाते रहते मिलते रहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मतलब नहीं समझ में आता है कि इसको लेके कुछ सोच बनानी चाहिए। लोग मिलते हैं अपना, ठीक है, अध्यक्ष महोदय वो भी अपना टाइम पास करते रहते हैं, ज्ञापन ले लेते हैं, बोल देते हैं, बाकी कुछ सकारात्मक नहीं समझ में आता है। आज मैं न्यूज़ में देख भी रहा था कि योगी सरकार में 2% से भी कम बेरोजगारी दर। मुझे इतना हास्यास्पद लगा कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है नहीं चीज़ें। और मतलब ये सरकार मतलब बच्चों को लेके, एटलीस्ट बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके अंधी हो गई है। और मतलब मेरा किसी सरकार को लेके कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स को हित को लेके ज़रूर मुझे लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, और उसको लेके एकदम जो है अंधी है सरकार। और यही कारण है कि अभी तक ये 2022 की भर्ती नहीं हुई। जीआईसी का हालांकि नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन हाँ यही है कि पोर्टल वगैरह खुलने के लिए आज मिलेंगे, लेकिन अभी खुलेगा नहीं मुझे लगता है। और भाई अगर इतना लेट 22 की भर्ती हो जाएगी, अब इस वाली बात पे करें अगर, तो अगर अभी फ़ेब में नहीं होगी तो कब होगी? फिर होगी मई जून के आसपास, फिर वही लेट होगा तो 2023 का नोटिफिकेशन भी डिले हो जाएगा। ठीक है, अब डिले हो जाएगा तो इसमें जो बच्चे ऑलरेडी एलिजिबल हो जाएंगे या हो चुके हैं, 22 में नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए तो फिर 1-1.5 साल बैठे रहने वाली बात हो गई कि अब अगला एग्ज़ाम अब जब होगा तब करेंगे। तो एक सुस्ती वाली बात है। और पोर्टल अभी खुलेगा है नहीं, तो जो 4100 भर्ती है उसी पे ही भर्ती होगी। इसके बाद में जो अगली भर्ती आएगी, इसका बस नुकसान ये होगा, अगली भर्ती लेट हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो यही है, बस एक थोड़ा सा मतलब एक नेगेटिव सी न्यूज़ थी, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। आप लोग डेली एटलीस्ट अगर वीडियो देखते हैं तो एग्ज़ाम कब होगा एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी आपके मन में। तो यही है। और बाकी जानकारी इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मतलब मैं करना चाह रहा हूँ, पर वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम वीडियो मैं कितना भी छोटा करूं, लेकिन 7-8 मिनट का वीडियो हो ही जाता है। तो बस यही, अपनी तैयारी बस करते रहिए। और दूसरा ये है कि निराश मत होइए, आपके पास कोई विकल्प और भी नहीं है। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।